जय जिनेंद्र जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष ज्ञान के 5 प्रकार में से दूसरा प्रकार यानी कि श्रुतक ज्ञान, उसका क्या दोहा है, उन दोहों के अक्षरों का क्या अर्थ है, कौन सा मंत्र बोला जाता है और उन सभी का क्या अर्थ है वो लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा दोहा होता है श्रुतक ज्ञान का। वो दोहा इस तरह से है। ओम ह्रीं श्री श्रुतज्ञानाय नमो नमः। दोहे में सबसे पहली लाइन आती है पवयण श्रुत सिद्धांतनु, यानी कि पवयण मतलब होता है प्रवचन, श्रुत मतलब होता है सुनना और सिद्धांतु मतलब होता है सिद्धांत। उसके बाद की लाइन है आगम समय व्याख्यान। आगम की पुस्तकें, समय काल और व्याख्यान। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? श्रुतक ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम, यानी कि श्रुतक ज्ञान मतलब वह ज्ञान जो हमें सुन के प्राप्त होता है। तो सुन के किस तरीके से हम सुन सकते हैं? सबसे पहले है प्रवचन के द्वारा, जो साधु भगवंतों के द्वारा, आचार्य भगवंतों के द्वारा हमें दिया जाता है। दूसरा होता है श्रुत, कोई भी चीज़ सुनकर। तीसरा है सिद्धांत, हमारे जितने भी सिद्धांत बने हैं उन सभी सिद्धांतों को सुनकर, चाहे वो किसी भी रूप में कहीं से भी हम सुनते हैं, तो उन सिद्धांतों को सुनकर हमें श्रुतक ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद है आगम, पुस्तकों को सुन के हमें श्रुतक ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद है समय काल के अनुसार हमें श्रुतक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दिन के पहर में से कुछ समय ऐसे होते हैं जिन समय हम कोई भी नई गाथा या नया सूत्र नहीं पढ़ सकते, नहीं याद कर सकते। इसके बारे में अगर डिटेल देखनी है तो मैंने अपने पुराने वीडियोस में डाला हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। व्याख्यान आता है कि किसी भी बड़े के द्वारा, किसी भी गुरु के द्वारा यदि हमें कोई चीज़ सुनाई जाती है, बताई जाती है, तो उनको सुनने से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे बोलते हैं व्याख्यान। तो यहाँ यह बताया गया है कि श्रुतक ज्ञान हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। पहला है प्रवचन सुनकर, सिद्धांतों को सुनकर, आगम को सुनकर, समय काल के आधार पर और व्याख्यान को सुनकर हमें श्रुतक ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे की लाइन है पूजो बहुविधि राग थी। इन सभी को जिनके द्वारा हमें श्रुतक ज्ञान की प्राप्ति हुई है उन्हें बहुविधि यानी कि बहुत अधिक विधि पूर्वक राग। यहाँ राग का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें किसी के मोह में पड़ना है। हमें वीतरागी बनने के लिए जो ये माध्यम है श्रुतक ज्ञान प्राप्त करने के, उन सभी के प्रति राग रखना है, उन सभी के प्रति प्रेम रखना है। और कैसा रखना है? बहुत अधिक रखना है और विधि पूर्वक रखना है, और उन्हें बहुत अधिक प्रेम रखकर विधि पूर्वक पूजना है। इस लाइन का ये अर्थ हुआ। उसके आगे है चरण कमल चित आण। चरण कमल चित आण मतलब जिनके पैरों के पास कमल है, अर्थात सरस्वती माता को हमें पूजना है। इसके द्वारा, उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्ति होगी, जो बुद्धि का विकास होगा, उससे हम इन सभी कारणों से भी श्रुतक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। हर ज्ञान के सूत्र को बोलने के बाद एक मंत्र बोला जाता है ओम ह्रीं श्रीं मति ज्ञानाय, श्रुतक ज्ञानाय, अवधि ज्ञानाय, मनपर्व ज्ञानाय, केवल ज्ञानाय नमो नमः। जिस ज्ञान का हम सूत्र बोल रहे हैं उस ज्ञान का नाम इस सूत्र में बोला जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम श्रुतक ज्ञान का बारे में बात कर रहे हैं तो ओम ह्रीं श्रीं श्रुतक ज्ञानाय नमो नमः। ओम यहाँ पर हमारी सृष्टि के जितनी भी पवित्र आत्माएं हैं उन सभी को समावेश करती है। ह्रीं यहाँ पर हमारे 24 तीर्थंकरों का समावेश करते हैं, और श्री यहाँ पर अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो लक्ष्मी जी का प्रतीक है, और यहाँ हमारे जैनिज़्म के अनुसार श्री शुभ का प्रतीक होती है। फिर नमो नमः का अर्थ होता है
प्रणाम करते हैं। इस तरह से इस शुद्ध मंत्र में जो अक्षर होते हैं वे अक्षर बहुत पावरफुल हैं। अगर सिंपल सिर्फ ओम का ही जाप किया जाए तो हम सभी ब्रह्मांड की सभी पवित्र आत्माओं को नमन कर देते हैं। सिर्फ ह्रीम का जाप किया जाए तो हम अपने 24 तीर्थंकर को एक अक्षर से पूज सकते हैं। तो इन अक्षरों का बहुत अधिक महत्व है, इन्हें ज़रूर बोलना चाहिए।